हेलो स्टूडेंट्स, आई मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1E रियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 22 और 23। क्वेश्चन 22 में कह रहा है राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड 2। √3 और 2 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर लिखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है और 2 आपका एक रैशनल नंबर है। तो √3 की वैल्यू आप जानते हैं 1.732 होती है और 2 आपका क्वेश्चन में दिया है। तो आपको कोई ऐसा नंबर बताना है जो 1.732 से क्या हो, बड़ा हो और 2 से थोड़ा छोटा हो। तो ऐसे नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर जो इनसे छोटा, इनसे बड़ा और इनसे छोटा हो। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपके बुक में आंसर जो भी दिया हो वो आप उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, या फिर आपको जो इनके बीच में कुछ भी नंबर समझ में आ रहा होगा वो इनका हो सकता है। जैसे आप 1.8 लिख सकते हैं, ये भी इनके बीच में ही है क्योंकि 1.7 से बड़ा है, 2 से छोटा है। आप 1.9 भी लिख सकते हैं, 1.88 लिख सकते हैं, 1.87 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 1.89 लिख सकते हैं। ये सारे नंबर्स जो आप देख रहे हैं ये इनके बीच में ही हैं। बट एग्जैक्टली अगर दो नंबर्स के बीच में अगर निकालना हो तो एक बहुत ही एक्यूरेट मेथड होता है, वो होता है इनका एवरेज फाइंड करना। तो आप एक काम कीजिए, आप इन दोनों का ना एवरेज फाइंड कर दीजिए, जिससे आपको इनके बीच की एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी जो इनके एकदम बिटवीन होगी। तो हम यहाँ पर √3 और 2 का एवरेज निकालते हैं। दो नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए उनका एडिशन डिवाइड बाई टोटल नंबर कर देते हैं। तो हम इनका निकाल देते हैं एवरेज। तो √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यू क्यों रखा हमने, क्योंकि √3 को अगर ऐड करना है 2 के साथ में तो ये ऐसे ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका इरेशनल और ये रैशनल है, तो इसको आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। अब इसे ऐड कर लेते हैं। 1.732 है और ये 2.00 मान सकते हैं, इसको हम पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3.732। तो ये हो जाएगा आपका 3.732 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और ये आपका 1 आ जाएगा फिर से, 2 6 ज़ा 12, देन 2 6 ज़ा 12। तो 1.866 दिस इज द नंबर बिटवीन √3 एंड √2। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर द नंबर बिटवीन √3 एंड 2 इज़ 1.866 और यही हमारा आंसर है। ये इनके बीच का नंबर है। और बाकी मैंने आपको ये भी समझाया कि इनका आंसर कुछ भी हो सकता है, आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे, ये नंबर आपके ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन वाई 3.1416 रिपीटिंग इज अ रैशनल नंबर। हमें ये दिखाना है कि ये एक रैशनल नंबर क्यों है। तो जैसा कि आप पहले एक रैशनल नंबर के बारे में जानते हैं कि एज वी नो दैट जो आपका टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एंड आपका एक टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ओके, तो आप यहाँ पर ये देख के कंफ्यूज नहीं होगा कि रैशनल नंबर की नई डेफिनेशन कहाँ से आ गई। ये डेफिनेशन नहीं है, ये एग्जैक्टली है, ये हकीकत है स्टूडेंट्स कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। एक तो सिर्फ टर्मिनेट होते हैं और दूसरा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है, तो वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें टर्मिनेट आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू तो टर्मिनेट नहीं हो रही है क्योंकि 3.1416 रिपीटिंग का मतलब होता है 3.1416, 1416, 1416, 1416 और बहुत टाइम्स रिपीटेड होगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो ये तो आपका टर्मिनेट तो बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये आपका रिपीटिंग है। क्या रिपीट हो रहा है?
1416 1416 1416 1416, यानी ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल, सो इट इज अ रैशनल नंबर, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होने की वजह से है। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये एक्सप्लेन करना था, प्रूफ नहीं करना था आपको, यहाँ एक्सप्लेन करना था, सॉरी। तो अभी बस एक्सप्लेन ही करना, तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो आपने बस ऐसे समझा दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 और 23। और क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल का बेल आइकन प्रेस करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा। तो चलिए, आज ही आपका रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स वाला चैप्टर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सॉल्व कर रही हूँ, और मैंने उसके 2 चैप्टर्स सॉल्व भी कर दिए हैं। आपका एक्सरसाइज 13 और एक्सरसाइज 10 सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज 12 सॉल्व करने वाली हूँ, तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।